हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शारदा ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। राधे राधे दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस समय प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हुए हैं, जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पेपर में सीधे सीधे छपने की पूरी संभावनाएं हैं। ठीक है, हमारा आज प्रैक्टिस सेट 8 है, क्योंकि हमने 7th तक करा दी है और उसकी प्लेलिस्ट भी बना दी है। ठीक है, जो ना पढ़ा हो वो जाके वहाँ सीक्वेंसी से पढ़ लेगा। ठीक है, चलिए आज हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं 8 नंबर। ठीक है, चलिए एक मोटिवेशन कोट के साथ हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान हिल जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो इस आग को बिल्कुल अपने सीने में दहका दीजिए, बिल्कुल बुझने मत दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आपने सीक्वेंसी छोड़ी डेली अगर आप सीक्वेंसी से चलते चलेंगे, मतलब डेली नियम से, मतलब कुछ ना कुछ तो डेली पढ़ेंगे ही, चाहे थोड़ा बहुत। जहाँ आप 10 घंटा पढ़ते थे वहाँ 8 घंटा कर दीजिए, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप एक भी ना पढ़ें। जहाँ 8 घंटे पढ़ते थे वहाँ 6-7 घंटे कर दीजिए, ठीक है, लेकिन छोड़ना नहीं पढ़ाई। ठीक है, चलिए हम अपने क्वेश्चनों की बौछार करते हैं। आप सभी इसे संभालने के लिए तैयार हो जाइए। ठीक है, आपको सभी इन क्वेश्चनों के छक्के छुड़ाने हैं। क्या करने हैं? छक्के छुड़ाने हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है मृणालिनी मुखर्जी की कृतियाँ तरलता के विलक्षण गुण से पूरित हैं। मतलब मृणालिनी मुखर्जी की कृतियाँ तरलता के विलक्षण गुण से पूरित हैं। कारण कह रहा है चूँकि आकृतियाँ उच्च लयात्मक स्वरूप में एक दूसरे में विलीन हो जाती हैं तथा एक दूसरे में उभर कर आती हैं। बताइए कौन सा क्वेश्चन इसमें सही है, कौन सा गलत है, बताइए। तो इसमें दोनों ऑप्शन सही बताए जा रहे हैं इस प्रैक्टिस सेट में। ठीक है, मृणालिनी मुखर्जी कृतियाँ तरलता के विलक्षण गुण से पूरित हैं, ये भी सही है, इन्होंने वर्णश्री बनाया है। और चूँकि आकृतियाँ उच्च लयात्मक स्वरूप में एक दूसरे में विलीन हो जाती हैं, एक दूसरे में उभर कर आती हैं, दोनों सही है। ठीक है, चलिए ये डी नंबर। अगला क्वेश्चन, सम्रांगण सूत्रधार के लेखक कौन है? बताइए। कितना सिंपल ही क्वेश्चन है, बताइए। सम्रांगण सूत्रधार के लेखक कौन है? तो ये हैं राजा भोज। कौन है? राजा भोज। अगला क्वेश्चन, यक्का यदागिराव कौन थे? बताइए। यक्का यदागिराव कौन है? तो ऑप्शन बी मूर्तिकार। कौन है? मूर्तिकार। अगला क्वेश्चन है भारतीय तिरंगे के झंडे में प्रयुक्त जो चक्र है वो किसका प्रतीक है? बताइए। भारतीय तिरंगे झंडे में चक्र किसका प्रतीक है? तो इसका ऑप्शन सी निरंतर प्रगति का। कौन सा होगा? ऑप्शन सी निरंतर प्रगति का। अगला क्वेश्चन, भोपाल में स्थित भारत भवन का संस्थापक कौन है? देखिए इसमें भारत भवन के संस्थापक अशोक वाजपेयी हैं, लेकिन अशोक वाजपेयी इस पर नहीं दिया है। ठीक है, तो इसमें क्या लगाएंगे? निर्देशक लगाएंगे। निर्देशक कौन है? बताइए। जे स्वामीनाथन। कौन है? ऑप्शन बी जे स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन, मातिस किस कला आंदोलन के अग्रणी कलाकार हैं? बताइए। मातिस किस कला आंदोलन के अग्रणी कलाकार हैं? तो ऑप्शन बी फाओवाद, जिसे जंगलवाद भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध टीवी प्रोग्राम आर्ट अटैक किस पर आता है? बताइए। जो टीवी प्रोग्राम है आर्ट अटैक, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। बताइए क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन ए डिज्नी पर। किस पर आता है? डिज्नी। अगला क्वेश्चन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन कहाँ स्थित है? बताइए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन कहाँ है? तो ये ऑप्शन सी अहमदाबाद में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जॉन सेनेफेल्डर ने किसका आविष्कार किया? बताइए। जॉन सेनेफेल्डर ने किसका आविष्कार किया? तो ऑप्शन सी लिथोग्राफी का। किसका? लिथोग्राफी। अगला क्वेश्चन, उस जगह का नाम बताइए जहां भारत कला भवन स्थित है। यहाँ कलर दे दिया है भारत कला भवन, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बनारस। क्या हो जाएगा? बनारस। अगला क्वेश्चन आपस में मिलाना है, चलिए मिलाइए। मुगल काल के कौन हैं? जहांगीर। मेवाड़ जगत सिंह। किशनगढ़ सावंत सिंह। कोटा उमेर सिंह। आप इस प्रकार मिला लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, पिक्सेल का मतलब क्या है? बताइए। पिक्सेल का अर्थ क्या होता है? तो इसका ऑप्शन बी डिजिटल चित्र के सबसे छोटे अवयव या अंश होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? डिजिटल चित्र के सबसे छोटे अवयव या अंश। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कलमकारी कला का एक प्रकार नहीं है, बताइए कौन है जो कलमकारी का प्रकार नहीं है। तो मछलीपट्टनम भी है, श्रीकालाहस्ती भी है, कारूपर भी है, लेकिन जो नहीं है वो है कांचीपुरम। ऑप्शन सी जो कांचीपुरम है वो नहीं है। अगला क्वेश्चन, बैकुंठ पेरुमल मंदिर कहाँ स्थित है, बताइए बैकुंठ पेरुमल मंदिर कहाँ है। ये तंजावुर तमिलनाडु में, ठीक है, तंजावुर तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन, नहीं सॉरी, तंजावुर में नहीं है, ये है कांचीपुरम में। ये जो कांचीपुरम है ना, यहाँ बैकुंठ पेरुमल मंदिर कांचीपुरम में है, और तंजावुर में तो बृहदेश्वर मंदिर है, ठीक है, मदुरई में मीनाक्षी मंदिर, ठीक है। चलिए ऑप्शन ए होगा, ठीक है इसका, बैकुंठ पेरुमल मंदिर का कांचीपुरम होगा। अगला क्वेश्चन है, संरचनावादी मूर्तिकारों का समूह कौन सा है, बताइए संरचनावादी मूर्तिकार कौन है। मालेविच, गाबो, रोडचेंको, ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्पीड से चलते हैं, ठीक है, जल्दी चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर पंचायतन प्रकार का है, तो कौन सा है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। कौन सा है, ऑप्शन डी देवगढ़ का दशावतार मंदिर। अगला क्वेश्चन, गांधार कला का संबंध किससे है, बताइए गांधार कला का संबंध किससे है, तो इंडो ग्रीक, किससे है, ऑप्शन सी इंडो ग्रीक से। लिंगराज मंदिर का निर्माण किन राजाओं ने कराया, बताइए लिंगराज मंदिर का निर्माण ऑप्शन डी केसरी राजाओं ने कराया। अगला क्वेश्चन, गोल गुंबद कहाँ स्थित है, बताइए गोल गुंबद कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन सी कर्नाटक, बीजापुर कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन से एक प्रसिद्ध जंगलवादी चित्रकार या फाविज्म चित्रकार हैं, बताइए, तो ऑप्शन सी मातिस। कौन है, मातिस। अगला क्वेश्चन, मिलान करना है, शादी करवाइए जल्दी जल्दी, चलिए। कार्टूनिस्ट कौन है, मारियो मिरांडा। लोगो पॉल रैंड। बुक जैकेट डिज़ाइन है विलियम एडिसन डिगिंस। फिल्म पोस्टर्स साउल बस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पेरिस का नोत्रे दम क्या है, बताइए पेरिस का नोत्रे दम क्या है, तो ऑप्शन सी कैथेड्रल है। क्या है, कैथेड्रल। अगला क्वेश्चन 23, मैडोना ऑफ द लॉन्ग नेक नामक मशहूर पेंटिंग के पेंटर कौन है, बताइए मैडोना ऑफ द लॉन्ग नेक है ऑप्शन ए पारमिजियानिनो। क्या है, पारमिजियानिनो। अगला क्वेश्चन, जापानी कला इकेबाना क्या है, बताइए जापानी कला इकेबाना क्या है, तो इसका ऑप्शन बी पुष्प संयोजन है। क्या है, पुष्प संयोजन। वान गो का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है, बताइए वान गो का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है, ऑप्शन सी सनफ्लावर। क्या है, सनफ्लावर है वान गो का। अगला क्वेश्चन, प्रभाववादी चित्रकार का मुख्य विषय क्या था, बताइए, तो ये क्या है, ऑप्शन डी वातावरण और प्रकाश। अगला क्वेश्चन, अभिज्ञों की सुंदरियाँ चित्र किसने चित्रित किया। अभिज्ञों की सुंदरियाँ किसका है, ऑप्शन बी पाब्लो पिकासो। अगला क्वेश्चन, पत्थर तोड़ने वाले ये कृति किसकी है, तो पत्थर तोड़ने वाले ऑप्शन ए गुस्ताव कुर्बे। कहाँ चला जाता है, ठीक है, क्या हो जाएंगे, कुर्बे महोदय। अगला क्वेश्चन है, इम्प्रेशन सनराइज किसका है, ये चित्र किसका है, इम्प्रेशन सनराइज ये है क्लोद मोने का। किसका है, ऑप्शन बी क्लोद मोने। अभिव्यंजनावाद का प्रारंभ किस देश में हुआ, बताइए अभिव्यंजनावाद का प्रारंभ किस देश में हुआ, तो ऑप्शन सी जर्मनी में। कहाँ हुआ, जर्मनी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बताइए इसमें से कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है, तो लूर्व संग्रहालय कहाँ है, पेरिस में। कहाँ है, पेरिस में, तो ये न्यूयॉर्क ये इसलिए यही गलत है। अब म्यूजियम और साहिब पेरिस में सही है, टेट मॉडर्न आर्ट गैलरी लंदन में सही है, ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में ये भी सही है, तो ए नंबर गलत, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ नहीं पूछ रहा है ना, तो ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश दृश्य चित्रों के जनक कौन है, बताइए ब्रिटिश दृश्य चित्रों के जनक हैं रिचर्ड विलियमसन। ठीक है, कौन है, रिचर्ड विलियमसन, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, द स्क्रीम किसका चित्र है, बताइए द स्क्रीम शीर्षक से किसने
कौन सा अभिव्यंजनावादी चित्रकार है जिन्होंने चित्रण कार्य किया? वो है एडवर्ड मुंक। ऑप्शन ए एडवर्ड मुंक। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है जर्मन अभिव्यंजनावादी स्कूल की जड़ें किसके प्रयत्नों से रखी गई? बताइए। तो जर्मन अभिव्यंजनावादी स्कूल की जड़ें किसके प्रयत्नों से रखी गई? जिनका समय 1885 से 1900 की अवधि के बेहद व्यक्तिगत चित्रकला शैली से विकसित हुआ। बताइए कौन है वो? ऑप्शन सी विसेंट वॉन गोंग और एडवर्ड मुंक। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है पुनर्जागरण कला का शिखर काल बताइए। पुनर्जागरण का शिखर काल क्या है? तो ऑप्शन सी 1500 से 1527। ठीक है, 1500 से 1527 है। माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित डेविड की मूर्ति कुल उनकी ऊंचाई कितनी है डेविड की? तो वो है ऑप्शन बी 18 फुट। अगला क्वेश्चन, इटली में बरोक कला कब पनपी? बताइए। तो कब पनपी? ऑप्शन ए 16वीं शताब्दी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, द वर्जिन ऑफ द रॉक्स इसके चित्रकार कौन हैं? ऑप्शन बी लियोनार्डो दा विंची। देखिए यहाँ एक भी टाइम आपका बर्बाद नहीं होगा। अगर आप 2 मिनट या 4 मिनट भी अगर यहाँ दे रहे हैं तो जितना हमारे सामर्थ्य है हम 4 मिनट में उतना पूरी कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बस पढ़ना आपको है, करना आपको है। ठीक है, हमारे साथ आपको भी कदम से कदम मिलाकर, कंधा से कंधा मिलाकर चलना पड़ेगा, तभी सक्सेस आपको मिल सकती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 39। यूनान की कलाकृति है रथवाहक, इसका समय काल बताइए क्या है? तो ऑप्शन सी 470 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन, स्नानार्थी किसकी कलाकृति है? तो ऑप्शन डी माइकल एंजिलो। अगला क्वेश्चन, पारसियों का पवित्र ग्रंथ क्या है बताइए? तो वो है ऑप्शन बी जिंद अवेस्ता। ठीक है। अगला क्वेश्चन है पुनरुत्थान कला का केंद्र था, क्या था पुनरुत्थान कला का केंद्र? ऑप्शन सी इटली। अगला क्वेश्चन, कौन से दो कलाकारों ने कुछ महान कार्यों को अधूरा छोड़ दिया? कौन है वो? तो ऑप्शन ए लियोनार्डो दा विंची अपन माइकल एंजिलो। देखिए लियोनार्डो दा विंची का जन्म 1452 में हुआ है और इनका हुआ है 1475 में। ठीक है, इनकी मृत्यु 1564 में हुई है। ठीक है, और इनकी हुई है लियोनार्डो दा विंची की 1519 में। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके दौरान चित्रकारी तकनीक में टेक्स्ट आलेख और कोलाज को समावेशित किया गया है? तो वो है घनवाद। क्या है? ऑप्शन डी घनवाद। अगला क्वेश्चन, अल्टामेडा की गुफाओं में किस जानवर का चित्र अधिक दिखाई देता है? बताइए। तो ऑप्शन डी जंगली भैंसा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रायड के सिद्धांत एवं मनोविश्लेषणात्मक ज्ञान ने किस प्रकार के चित्रों का विकास किया? तो किसका किया? ऑप्शन ए अति यथार्थवाद। कौन किसका किया? अति यथार्थवाद का। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु किसके शिष्य थे? बताइए। तो अरस्तु शिष्य थे ऑप्शन ए प्लेटो के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारतीय चित्रकला के षडंग में वर्ण के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं? बताइए। तो ऑप्शन सी वर्णिका भंग। रस कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 9। अगला क्वेश्चन, कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो ऑप्शन सी ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन, भारतीय चित्रकला का मूल तत्व क्या है? तो ऑप्शन सी रेखा। अगला क्वेश्चन, टेम्पेरा तकनीक में किस माध्यम का प्रयोग करते हैं? बताइए। तो टेम्पेरा में किसका इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन सी एक्रेलिक रंग का। अगला क्वेश्चन, रंग को तकनीकी भाषा में क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ह्यू। अगला क्वेश्चन, सिरे पर्दू कास्टिंग की एक प्रक्रिया है, किसकी प्रक्रिया है ये? कासा। किसकी? कासा। अगला क्वेश्चन, भारतीय समकालीन कला के युग में कलकत्ता ग्रुप की स्थापना किसने की? ऑप्शन डी, क्योंकि प्रदोष दास गुप्ता ने की, पर प्रदोष दास गुप्ता नहीं है तो इसलिए उनके नज़दीकी आंसर निरोध मजूमदार होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध तैल चित्र है थ्री वुमेन, किसका चित्र है ये?
3 वुमेन है, ऑप्शन बी अमृता शेरगिल का, जो इन्होंने तैल माध्यम में बनाया है। अगला क्वेश्चन, विनोद बिहारी मुखर्जी का 1946 से 47 के बीच में मेडिवल सेंट्स नामक जो भित्ति चित्र है, ये म्यूरल है, इन्होंने कब बनाया, किस माध्यम में बनाया, बताइए। बनाया तो 1946 से 47 के बीच में, लेकिन किस माध्यम में बनाया, तो ऑप्शन ए फ्रेस्को ब्रूनो माध्यम में। किस में? फ्रेस्को ब्रूनो माध्यम में। अगला क्वेश्चन, पोएट ऑन द आइलैंड ऑफ द बर्ड्स, ये कागज पर जल रंग चित्र किसने बनाया, तो गगनेंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन सी गगनेंद्र नाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है, अभी कथन और कारण दिए हैं। पहला अभी कथन कह रहा है ए नंबर की M.F. हुसैन आधुनिक भारतीय कला के प्रतीक बन गए और उन्होंने क्योंकि वे विचारों तथा अभिव्यक्ति में आवागढ़ थे, ये तो ऑप्शन सही है। दूसरा है क्योंकि उन्होंने अपने कला के कैरियर का प्रारंभ संघर्ष और गरीबी में बिताया, ठीक है, तो इसका आंसर दोनों होगा, ठीक है। चलिए, ऑप्शन सी डी होगा इसमें, दोनों सही है। अगला क्वेश्चन, शिल्प कथा और रूपावली, ये किसकी पुस्तकें हैं, शिल्प कथा और रूपावली, तो ये हैं नंदलाल बोस की, ठीक है, ऑप्शन बी नंदलाल बोस। अगला क्वेश्चन, चित्रों में चटक रंगों का प्रयोग कौन से कलाकार करते हैं, बताइए। चित्रों में चटक रंगों का प्रयोग कौन से कलाकार करते हैं, तो ऑप्शन ए यामिनी राय, कौन करते हैं, यामिनी राय। अगला क्वेश्चन, प्रोफेसर के एस कुलकर्णी किस कला संस्थान से जुड़े, बताइए, तो ऑप्शन डी संगीत एवं ललित कला महाविद्यालय BHU वाराणसी से, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन, राजा रवि वर्मा के चित्रों का सबसे बड़ा संग्रह कहाँ है, देखिए, कभी चित्रा आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रम करा देता, कभी सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद। इसमें सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद इस प्राकृतिक सेट में बताया गया है। अब आप समझ लीजिए, वैसे मैंने तो अधिकतर में चित्रा आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रम ही पढ़ा है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग की स्थापना किस चित्रकार ने की, किसने की, ऑप्शन सी क्षितेंद्रनाथ मजूमदार। अगला क्वेश्चन है, देवलालीकर से हुसैन ने कला पेंटिंग की शिक्षा कहाँ से ग्रहण की, तो कहाँ से की, ऑप्शन सी इंदौर। अगला क्वेश्चन, 1948 में समर ओलंपिक्स में किस भारतीय मूर्तिकार को उनके काम की प्रशंसा के लिए रजत पदक दिया गया, तो कौन है, ऑप्शन डी चिंता मणिकर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध समकालीन आधुनिक भारतीय छापा चित्र है देवी, किसने बनाया, तो ये बनाया ऑप्शन सी ज्योति भट्ट, किसका है, ज्योति भट्ट का। देवी है, जो देवी के आगे क्या जलाएंगे, ज्योति, ठीक है, ऐसे याद कर लो। अगला क्वेश्चन है, स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी कलाकृति है, ये मूर्ति है स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की, ठीक है। इस समय गुजरात के देवरिया कैंप पे स्थित है, ठीक है, नर्मदा नदी के तट पर। बताइए किसकी है ये, तो ये है ऑप्शन ए रामवीर सुतार। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध रचना है वृक्ष प्रेमी या दी ट्री लवर, ये किसकी है, वृक्ष प्रेमी या दी ट्री लवर, तो ये है ऑप्शन सी विनोद बिहारी मुखर्जी। विनोद बिहारी मुखर्जी अंधे होते हुए भी इन्होंने अपनी चित्रकारी बरकरार रखी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देवी प्रसाद राय चौधरी कौन थे, बताइए, तो देवी प्रसाद राय चौधरी जो हैं ऑप्शन ए मूर्तिकार हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ययाति चित्र श्रृंखला किसकी है, ऑप्शन ए रामचंद्रन, 1986 में इन्होंने इसे बनाया था और नई दिल्ली में इन्होंने प्रदर्शित किया था। अगला क्वेश्चन, मदर टेरेसा चित्र किसका है, तो मदर टेरेसा किसका है, हुसैन का, ठीक है, ऑप्शन डी M.F. हुसैन। अगला क्वेश्चन, चित्रकारों के बड़ौदा समूह के संस्थापक कौन हैं, तो ऑप्शन बी बेंद्रे, बा से बड़ौदा बा से बेंद्रे, ठीक है, ऐसे। तो हम जैसे याद किए थे ना, हम वैसे आपको बता रहे हैं जैसे हम याद किए हैं, और आपको जैसे याद हो जाए आप वैसे याद करिए, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, शाह कोष्ट का राजा किंग ऑफ द डार्क चैम्बर, ये भित्ति चित्र है, म्यूरल है, किसने बनाया, तो ऑप्शन डी KG सुब्रमण्यम। ये किंग ऑफ द डार्क चैम्बर ये पुस्तक किसकी है, रविंद्रनाथ टैगोर की। अगला क्वेश्चन, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट किसने बनाया,
बताइए इसकी स्थापना किसने की, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की। तो देखिए मेनली तो गगनेंद्र नाथ टैगोर होंगे, लेकिन अक्सर हमेशा पता नहीं क्यों अवनींद्र नाथ टैगोर करा देते हैं। निम्नलिखित छापा चित्रों को उनके निम्नलिखित छापा चित्रों को उनके छापा चित्रकारों के साथ सुमेलित करना। बताइए क्या होगा। आदमी और औरत और पेड़, किसका है ये आदमी औरत और पेड़, के लक्ष्मा गौड़ का। बच्चे सोमनाथ और भंवर कृष्ण रेड्डी। दीवारों से सरोकार अनुपम सूद। अगला क्वेश्चन, राधिका को किसने चित्रित किया। बताइए राधिका किसका है, तो ये है ऑप्शन डी अब्दुल रहमान चुंगताई। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बॉम्बे प्रगतिशील कलाकार समूह की स्थापना किस वर्ष हुई। बताइए बॉम्बे कलाकार समूह की स्थापना कब हुई, तो ऑप्शन डी 1947। अगला क्वेश्चन, ऋत्विक घटक ने निम्नलिखित में से किसके बारे में संवाद और चर्चा के रूप में एक वृत्त चित्र बनाया। कौन है वो, ऑप्शन सी राम किंकर बैज। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उस चित्रकार को पहचाने जिसने बंगाल शैली से भिन्न शैली में काम किया। तो किसने किया, ऑप्शन बी गगनेंद्र नाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन, भारतीय कला के पुनरुत्थानवादी कलाकारों के प्रतिष्ठाता कौन है। बताइए भारतीय कला के पुनरुत्थानवादी आंदोलन के प्रतिष्ठाता हैं ऑप्शन ए ईवी हैवल और अवनींद्र नाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन, जिस विख्यात कला समीक्षक ने बंगाल शैली के चित्रों का प्रचार प्रसार किया वो कौन है, तो ऑप्शन ए डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस चित्रण शैली में उखल बंधन चित्रित किया गया, तो ऑप्शन बी बसोहली शैली में। देखिए उखल बंधन, बंधन बासे बसोहली। अगला क्वेश्चन, कांगड़ा शैली में कितने प्रकार की नायिकाएं होती हैं, तो कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की। ठीक है, ऑप्शन सी 3 प्रकार की। अगला क्वेश्चन, किस राजा के संरक्षण में पहाड़ी लघु चित्र शैली की कांगड़ा उपशैली अपने चरम पराकाष्ठा पर पहुंची। बताइए कौन है वो, तो वो हैं कांगड़ा के राजा कौन हैं, राजा संसार चंद। ऑप्शन बी राजा संसार चंद। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नागरीदास के काव्य में राधा के सौंदर्य का वर्णन का आधार रही कौन, तो ऑप्शन बी बनी ठनी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की कोटा शैली के विषय में सर्वोत्कृष्ट क्या है, तो ऑप्शन ए पशु। क्या है कोटा शैली के अंतर्गत, पशु मेनली है। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा है। बताइए मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा है, तो वो है ऑप्शन ए उदयपुर। राग रागनी के चित्र भारत के किस प्रदेश में मुख्यतया बने हैं। राग रागनी के चित्र भारत के किस प्रदेश में बने हैं, तो ये बने हैं रा से राग रागनी, रा से राजस्थान। ठीक है, ऑप्शन डी राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रसिद्ध राजस्थानी लघु चित्र अनिरुद्ध सिंह हाड़ा के चित्रकार का नाम बताइए। कौन है वो, उत्कल राम। देखिए एक उत्कल सिंह भी हैं, एक उत्कल राम है, तो आपको सिंह में नहीं जाना है बिल्कुल भी, उत्कल राम ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, चित्रकला की किस राजस्थानी शैली में शिकार विषय पर मुख्य रूप से चित्र बनाए गए। तो इसका ऑप्शन सी कोटा में। किसमें, कोटा। अगला क्वेश्चन, उत्तर भारत में कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र क्या था। बताइए, तो क्या है, ऑप्शन सी पटना। देखिए हमारे चिल्लाते चिल्लाते हमारी आवाज़ ख़राब हो रही, गला ख़राब हो रहा है। ठीक है, उसका कुछ फ़ायदा उठाइएगा, दीजिएगा आप हमें कि हाँ हमें समझ में आया कि आप वाकई में हमारी क्लास पढ़ रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है। क्योंकि अगर आप पेपर अगर आपका निकलेगा ना तो हमें सबसे ज़्यादा खुशी होगी। ठीक है। चलिए इसलिए कोई भी क्वेश्चन छोड़ने की तो भूल बिल्कुल मत करिएगा। ठीक है। चलिए आप सबकी क्लास पढ़िए, हम मना नहीं करते कि आप सिर्फ हमारी बस पढ़िए, लेकिन पढ़िए, ये वाली क्लास भी बहुत बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। 125 क्वेश्चन वो भी 20-30 मिनट में, बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मुगल सिंहासन पर जहांगीर के सत्तासीन होने के अवसर पर दरबार का दृश्य किसने चित्रित किया, तो ऑप्शन डी अबुल हसन। अगला क्वेश्चन, रूपचित्र का निर्माण किसने करवाया था, शुरू किसने करवाया, तो ऑप्शन बी अकबर। अगला क्वेश्चन, बंगाल शैली के शीर्षस्थ कलाकार कौन हैं, तो ऑप्शन सी अवनींद्र नाथ टैगोर।
सभी किसे कहते हैं बताइए? तो ऑप्शन ए पोर्ट्रेट को। अगला क्वेश्चन, किस मुगल शहंशाह ने पहली बार शाही चित्र कार्यशाला की स्थापना की? वो कौन है? ऑप्शन बी जहांगीर, सॉरी जहांगीर नहीं है, अकबर हैं। कौन है? अकबर। ठीक है, सी नंबर। अगला क्वेश्चन है बसावन किस शैली के राज दरबारी थे? बताइए। तो बसावन किससे संबंधित हैं? ऑप्शन सी मुगल। अगला क्वेश्चन, पांडुलिपि चित्रों की मृगावत श्रृंखला में इनमें से किस शैली के चित्र प्रमाण मिलते हैं? किसके मिलते हैं? सल्तनत शैली के। किसके? सल्तनत शैली। अगला क्वेश्चन है कृष्ण लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन किसका है? ये किसका है? कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन ये है मिष्किन का, जो अकबर कालीन है। ठीक है, चित्रकार हैं। अगला क्वेश्चन, जैन चित्रकला भारत के किस क्षेत्र की है? बताइए। तो ऑप्शन सी पश्चिम, जो पाल है वो पूर्व, जो जैन या अपभ्रंश है वो पश्चिम। ठीक है। भारत के नवीनतम गुफा मंदिरों किसको समर्पित हैं? भारत के गुफा मंदिर तो वो समर्पित हैं जैन को। किसको समर्पित हैं? जैनों को। अगला क्वेश्चन, प्राचीन बौद्ध कला पर प्रकाश डालने वाले इतिहासकार जो लामा तारानाथ हैं वो कौन हैं? तो वो हैं तिब्बती। क्या हैं? ऑप्शन बी तिब्बती हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गुफा अजंता गुफा के समान है? बताइए। तो कौन सी है? तो ये है सिगिरिया। ऑप्शन डी सिगिरिया गुफा, क्योंकि सिगिरिया भी बौद्ध धर्म से संबंधित है, अजंता भी बौद्ध धर्म से संबंधित है, जबकि ये जो गुफाएं हैं ये सब जैन और अन्य अदर से हैं। ठीक है, जैसे ये तो जैन से हो गई, ये ब्राह्मण जैन से हो गई, ये हिंदू, क्या है? जैन, बौद्ध और ब्राह्मण तीनों से संबंधित है, हिंदू बौद्ध जैन। अगला क्वेश्चन है, दर्शनीय मूर्तिकला जो महिषासुरमर्दिनी है वो कहाँ, किस गुफा में है? तो महिषासुरमर्दिनी आंसर ए एलोरा में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, बाघ गुफा की खोज मतलब बाघ गुफा चित्रों पर किस शैली का प्रभाव पड़ा? बताइए। तो बाघ पर किसका प्रभाव पड़ा? ऑप्शन सी अजंता शैली का। ठीक है। अगला क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध का गृह त्याग अजंता की किस गुफा में दिखाया गया है? तो ऑप्शन ए गुफा संख्या 16। अगला क्वेश्चन, अप्सरा नामक चित्र अजंता की किस गुफा में है? तो अप्सरा नामक चित्र किस में है? गुफा संख्या 17 में। किस में है? गुफा संख्या 17 नंबर सी। अगला क्वेश्चन, भित्ति चित्रण की कला भारत में कहाँ से प्रारंभ होती है? तो कहाँ से प्रारंभ होती है? तो ऑप्शन डी जोगीमारा से। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बादामी गुफा को किसके तहत विकसित किया गया? बताइए। तो हमने आपको बताया था ना, जो बादाम खाएगा वो चालू हो जाएगा, तो ऑप्शन बी चालुक्य शैली, चालुक्य राजाओं ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बादामी गुफा मंदिर किस राज्य में है? तो कहाँ है ये? ऑप्शन डी कर्नाटक। ठीक है, चलिए बीजापुर कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन है, सारनाथ का धमेक स्तूप का निर्माण करता शासक कौन है? तो वो है ऑप्शन डी गुप्त। ठीक है, गुप्त शासक जो हैं उन्होंने इसका निर्माण करवाया। अगला क्वेश्चन, संसार की सबसे पुरानी लिपि कौन सी है? बताइए। तो संसार की जो सबसे पुरानी लिपि है वो है ऑप्शन ए ब्राह्मी लिपि। अगला क्वेश्चन, दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति किस खुदाई से प्राप्त हुई है? बताइए। तो ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो से। अगला क्वेश्चन, यूनिकॉर्न छवियां हमें कहाँ देखने को मिलती हैं? कहाँ मिलती हैं? तो ऑप्शन ए सिंधु घाटी की मोहरों पर। कहाँ मिलती हैं? सिंधु घाटी की मोहरों पर। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सील का उपयोग मुख्यतः किस रूप में किसके लिए किया जाता है? बताइए। तो हड़प्पा सील का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन डी व्यापार के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सबसे पहले किस क्षेत्र में हुई? तो किस में हुई? ऑप्शन ए मिर्जापुर क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन, पंचमढ़ी की खोज किसने की? तो पंचमढ़ी गुफा की खोज की जी.आर. हंटर। ऑप्शन ए जी.आर. हंटर। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के उस प्रसिद्ध कलाकार का नाम बताइए जिसका जन्म नरेंद्र नगर टिहरी गढ़वाल में हुआ। कौन है वो? तो वो हैं अवतार सिंह पवार। ऑप्शन बी अवतार सिंह पवार। अगला क्वेश्चन, ईसाई
प्रारंभिक ईसाई काल के चित्र सर्वप्रथम कहाँ बनाए गए? तो ऑप्शन सी, समाधि गुफाओं पर। ठीक है, किस पर? समाधि गुफाओं पर। अगला क्वेश्चन, भारतीय चित्रकला के षडंगों का सही क्रम बताइए। तो रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य योजना। इस प्रकार ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक नई दिल्ली में स्थित यह छड़ी की जो स्थापत्य है वो किसके द्वारा निर्मित है? तो ये है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी है राम किंकर बैज के द्वारा। अगला क्वेश्चन, ऑफसेट कलर प्रिंटिंग में 4 कलर होते हैं, कौन कौन से? ऑप्शन बी, सियान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी कला वीथिका कहाँ स्थित है? बताइए, महात्मा गांधी कला वीथिका कहाँ है? तो ऑप्शन डी, इलाहाबाद में। कहाँ है? इलाहाबाद में। कागज की कतरनों से बनाए जाने वाले चित्र को क्या कहते हैं? कोलाज। हमने आपको बताया था ना, कागज से हो तो कोलाज और फोटो से हो तो मोन्टाज। इस प्रकार आपके 125 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ठीक है, और हमने बहुत कम समय में मात्र 31 मिनट में मात्र हमने आपकी क्लास को कंप्लीट कर दिया। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करिएगा।